नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको पाकिस्तान के उस इलाके से मुतारिफ़ कराएंगे जो अपने नाम, काम और मकाम की वजह से एक अलहदा शनाख्त रखता है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं दुर्र आदम खेल के असले साज सनत की तरफ, जहां पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की निस्बत पिस्तौल, रिवाल्वर, मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर मोबाइल से भी कम कीमत में दस्तयाब हो सकते हैं। दुर्र आदम खेल इस्लामाबाद से 135 किलोमीटर और पेशावर से 35 किलोमीटर के फासले पर है और इसे हथियारों की तिजारत मंडी कहा जाता है और यही इसकी वजह शोहरत भी है और वजह रुसवाई भी। लेकिन ज़रा ठहरिए, दुर्र आदम खेल के आज को देखने के लिए हमें इसके गुज़िश्ता कल पे जाना पड़ेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले साथियों से इंतहाई अदब से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन मोहतरम, दुर्र आदम खेल के रोमानवी कब्जे की कहानी बहुत पुरानी है। 1.5 सदी बेशतर की बात है। बरतानवी हिंद की फ़ौज में मीरू नामी एक सिपाही ने फ़ौज से बगावत करते हुए इस कबायली इलाके में रिहाइश इख्तियार की थी। वो अपने साथ राइफल और कारतूस बनाने का हुनर भी इस इलाके में ले आया था। मौजूदा दुर्र आदम खेल और इसकी असला साज सनत 150 साल पुराने इस वाक़े से जुड़ी हुई है। मीरू नाम के फ़र्द से शुरू होने वाली असला साजी अब दुर्र आदम खेल की पहचान होने के साथ वहाँ के रहने वालों का कारोबार भी है। असला साजी का ये फ़न बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जदोजहद में भी इस्तेमाल हुआ और इस वजह से ताज बरतानिया के ख़िलाफ़ सबसे मौसर और मुसलसल जदोजहद इस इलाके में हुई और एक कम पढ़े लिखे इलाके के लोगों ने असले साजी की महारत और फरावानी से ब्रिटिश इंडिया फ़ौज को सुबह सरहद में तिगनी का नाच नचाए रखा। नाज़रीन, आपने ऐसे बाज़ार तो हर जगह देखे हैं जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी दस्तयाब हों, लेकिन दुर्र आदम खेल के बाज़ार में आपको ज़रूरियात ज़िंदगी कम और असले की दुकानें ज़्यादा नज़र आएंगी। 2 किलोमीटर पर फैले हुए इस असला बाज़ार में आपको रिवायती और जदीद तरीन असला भी शोकेस में चमकता दिखाई देगा और इनके ख़रीदारों के दुकान दुकान फिरते हुए चेहरे भी। ऐसा होने पे आप हैरान ना हो, सदियों में फैली पख्तून तारीख में बाहम दुश्मनियाँ और जवान मर्दी और बहादुरी ने असले को जेवर बना दिया है। इसलिए पिस्तौल बंदूक को घर में रखना और गले में लटकाया जाना मामूल की बात है। पाकिस्तान भर में असला रखने के लिए लाइसेंस दरकार होता है, मगर दुर्र आदम खेल में ऐसी कोई पाबंदी या खौफ आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि असला और असला साजी सदियों से इस कल्चर का हिस्सा है और ये हुनर एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होते आया है। दुर्र आदम खेल के बने हुए रिवायती हथियार बड़ी बड़ी असला साज फैक्ट्रियों में तैयार नहीं होते, बल्कि घरों के अंदर बैठे हुए फनकार हाथों से तश्कील पाते हैं और मजबूती और कारकर्दगी में कोई सानी नहीं रखते। जी हाँ, दुर्र आदम खेल में असला बनाने के औजारों आलात बहुत कदीमी हैं। लोग स्क्रैप इकट्ठा करके इन्हें भट्टियों से गुजारते हैं और फिर असला साज उंगलियां इनसे हथियार तख्लीक करती और एक आलम से दारो वसूल करती हैं। दुर्रे में हथियार साजी की आहिस्ता रो तरक्की में एक हिस्सा पंजाब से आने वाले कारीगरों का भी है। शुरू में मकामी लोग जिस किस्म के हथियार बनाते थे, इसमें कई किस्म की कमियां रह जाती थी, मगर दूसरे इलाकों से आने वाले कारीगर अपने साथ नित नए तरीके और जदीद आलात लाते चले गए और यूं आज का दुर्र आदम खेल वजूद में आया। दुर्रे के रहने वाले या तो हथियार साज होते हैं या ट्रांसपोर्टर्स, और दोनों शोबे जात में इनकी साख का सिक्का हर तरफ बैठा हुआ है। दुर्र आदम खेल में हर रोज़ 400 से लेकर 700 तक बंदूकें बनती हैं और नए नए आलात लाने से इस पैदावार में इजाफा भी हो रहा है। दुर्रे में रहने वाले हथियार फरोश तबके का ख्याल है कि यह असला साजी इनके खून में शामिल है और इस कारोबार में इनकी शमूलियत की वजह पैसे कमाना भी है और बाप दादा के पेशे को जारी रखना भी। नाज़रीन, दुर्रे की असला साजी तो सदियों से कायम दायम है, जिससे मकामी इलाके में एहसास, तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मनियाँ भी निमटती रही हैं और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को असला भी स्मगल किया जाता रहा है। लेकिन इस सनत को उरूज उस वक्त हासिल हुआ जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी और अफगानियों को तनहा एक आलमी ताकत से लड़ना पड़ा। जिहाद अफगानिस्तान में अमेरिका और दूसरी ताकतों की शिरकत का सिलसिला जंग के आगाज से 1 साल बाद शुरू हुआ। लेकिन नाज़रीन, क्या जिहाद के लिए अफगानी लोग अमेरिका के इंतज़ार में 1 साल तक हाथ पे हाथ धरे बैठे थे? जी नहीं।
सोवियत यूनियन जैसे देव से टकराने वाला पहला असला दर्रा आदम खेल के बाजारों से अफगानिस्तान के मैदानों में पहुंचा और फिर फलक ने देखा कि बंदूकों और पिस्तौलों ने तैयारों और टैंकों से टक्कर ले ली और रूसियों की पेशकदमी को जज्बे ने रोक लिया। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि दुर्रे की शहरत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं। दुर्रा आदम खेल पे कई दस्तावेजी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सतह पर टेलीविज़न स्टेशन से नशर हो चुके हैं। हिमालय सीरीज़ के मशहूर फनकार माइकल प्लेन ने अपनी टेलीविज़न सीरीज़ के दौरान दुर्रे का दौरा किया था। बिल्कुल इसी तरह अलाइव एंड वेल इन पाकिस्तान के मुसन्नफ एथन कैसी और ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर बेंजामिन ग्लिमोर ने अपनी फिल्म सन ऑफ अ लॉयन में भी दुर्रा आदम खेल से इन लोगों की हदोबाश और कारोबार को मुफसल कवरेज दी थी। नाज़रीन, जंग जहां अफगानिस्तान में तबाही लाई, वहां इसने दुर्रा आदम खेल में पैसे की रेल पेल कर दी और यहाँ की असले साज सनत को उरूज हासिल हुआ। यहाँ पहले पहल तो रिवायती पिस्तौल बंदूक ही बनाई जाती थी, मगर जंग ने तो इस असले साजों की सलाहियतों को चार चांद लगा दिए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और चीन के हथियारों की आमद भी शुरू हुई तो दुर्रे के हुनरमंदों ने US M16 राइफल, तुर्की की MP5 राइफल और AK-47 की तर्ज पे रातों रात मकामी मॉडल निकाल लिए जो कि कारकर्दगी के लिहाज से असल से भी कम नहीं। दुर्रे का हथियार साज किसी भी मुल्क के असले को दिनों में मनो-एन तैयार कर लेता है। ओजड़ी कैंप के हादसे के बाद बेचे जाने वाले स्क्रैप से दुर्रे के हुनरमंदों ने जल्द ही रॉकेट लॉन्चर, माइंस, मशीन गन्स और हल्की तोपें बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। मगर मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी की वजह से हुकूमत ने ऐसे हथियारों पर पाबंदी लगा दी जिससे असले साजों का बहुत माली नुकसान भी हुआ। मज़े की बात यह है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में लाखों में बिकने वाला ये असला दुर्रे आदम खेल में महज चंद हज़ारों में दस्तयाब हो जाता है। इसलिए दुर्रे के दुकानदार आज भी अफ़गान जंग के दौर को याद करते हैं तो इनकी आंखें चमक उठती हैं। ताहम इनकी आंखें इन दिनों इस वजह से बुझती जा रही हैं कि कबायली इलाक़ा जात KPK में शमूलियत के बाद कारोबार में मंदा आया है और दुर्रे आदम खेल के असले बाजों की आधी दुकानें बंद हो चुकी हैं या लोगों ने कोई और कारोबार शुरू कर दिया है। बाजार की 7,000 दुकानों में से सिर्फ 3,000 दुकानें ही बाकी रह गई हैं और इस सनत से वाबस्ता 9,000 लोग मखदूश मुस्तकबिल की वजह से परेशानी का शिकार हैं। दुकानदारों को खदशा है कि असले बाजार की रौनकें आने वाले वक्तों में मज़ीद कम होंगी कि अब ना तो दुश्मनियाँ इतनी पक्की रही हैं और ना ही जंगों का कोई बाजार गर्म हो सकता है। नाज़रीन, सवाल ये है कि सदियों पुराना ये शहर नए हालात में अपनी शिनाख्त और तिजारत खो बैठेगा। कौमें अपने सकाफती मकामात और सनतों को वक्त के नज़द नहीं होने देती क्योंकि वो महज जगहें और कारोबार नहीं होते बल्कि कौम की शिनाख्त का ज़रिया होते हैं। इसलिए हुकूमत ने दुर्रा आदम खेल KPK में अदगाम के बाद वहाँ की असले साज सनत के बारे में गौर व खोज शुरू कर दिया है। तवातुर से आम जोन के क़याम का सरकारी ऐलान भी एक अरसे से किया जा रहा है और इंडस्ट्रियल जोन की सूरत में दुर्रा आदम खेल की असले साजी को बाकायदा बनाने की बातें भी शदोमत से हो रही हैं। मौजूदा नए निज़ाम में असले साजों की रजिस्ट्रेशन और इनकी मसनूआत पे टैक्स लगाने का निज़ाम वज़ा करने पे बहस व तमीज़ भी हो रही है। क्या दुर्रा आदम खेल की असला साज दुकानों पे बैठने वाले इस दिल खुश कन मंजर से मुतमईन हैं या इनको माजी की तरह तिजारती अंदाज पसंद है? अंदाज़ा ये है कि इस नए वज़ा करदा निज़ाम में पुराने कारीगर हजरात के लिए ज़्यादा दिलचस्पी का सामान नहीं, क्योंकि इस सब से इनके अखराजात में इजाफा तो तवक्को है और मुनाफे के मार्जिन में शदीद कमी का इम्कान है। वारसत में मिले हुए कारोबार और घरेलू कारखाने से निकल कर किराए की दुकानों में जाने वाले इन तारीखी असले साजों को अपना मुस्तकबिल अगर डानो डाल नज़र आ रहा है तो इसमें काफ़ी हद तक सदाकत भी है। नाज़रीन, ताहम इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी ये है, असले साजी कौमी मईशत की तरक्की का अहम हिस्सा बन सकती है और इसके लिए वो दुर्रा आदम खेल के तिंगनाए से निकल कर किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में आएगी तो इसका म्यार और बैनुल अक़वामी मार्केट दोनों में बेहतरी और तरक्की रोनमा होगी। पाकिस्तान अब भी मुख्तलिफ मुल्कों में सालाना 10 से 40 अरब रुपए का असला दरामद करता है और असले साजी का दुर्रा आदम खेल अगर एक जदीद मेयारी सन्नत में ढल जाए तो मुल्की ज़रूरियात घर के पैदावार से भी पूरी हो सकती है। टैक्सिंग के निज़ाम का खौफ और दुर्रा आदम खेल के मुतवक्किल मुस्तकबिल एक हकीकत सही, लेकिन नाज़रीन बात सिर्फ इतनी भी नहीं
दुर्रा आदम खेल के साथ एक रोमान और भी वाबस्ता है, और वो है जदीद ज़िंदगी से कटा हुआ ज़माने वस्ती का एक कस्बा, जहाँ कदामत अफराद से लेकर इक़्तिदार तक झलकती दिखाई देती हैं। इस वजह से दुर्रा आदम खेल को पाकिस्तान का वाइल्ड वेस्ट भी कहा जा रहा है। दुर्रे के पुराने बाज़ारों में अब चलती हुई कारों, पुख्ता दुकानों और उठते हुए प्लाजों ने इसका पुराना हुस्न गहना कर दिया है। वो नस्ल जो नावलों और अफसानों के किरदार जैसी लगती थी, जदीदियत ने इसे मसनूई सा बना दिया है और रफ्ता रफ्ता पुराने समाज ने नई चादर ओढ़ ली है। नाज़रीन, दुर्रा आदम खेल शायद दुनिया का वाहिद कस्बा है जहाँ की एक तन्हाई आबादी है। अपना मुस्तकबिल फूलों के बजाय हथियारों से मुंसलिक कर रखा था, मगर नस्ल दर नस्ल असलह साजी के मैदान में उतरने वाले लोग अब कारोबार तब्दील कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पुराना दुर्रा आदम खेल तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार करें।